हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बाह्य अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? ये कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य अर्धचालक में वैद्युत चालन की प्रक्रिया को समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो अगर हम चालकता के आधार पर पदार्थ को बांटें तो दरअसल पदार्थ तीन प्रकार के हैं: चालक, अचालक तथा अर्धचालक। चालक जो होते हैं उनके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जिन्हें मैं ई माइनस से दर्शा देता हूँ। अचालक के अंदर कोई भी आवेश वाहक नहीं होते। अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। एक तो होता है ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है दरअसल होल, जिनके ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है, जिन्हें O प्लस से दर्शा देता हूं मैं। बात करें अगर अर्धचालकों की तो दरअसल ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है शुद्ध अर्धचालक, जिन्हें आंतरिक अर्धचालक भी बोला जाता है। दूसरे प्रकार के अर्धचालक होते हैं अपमिश्रित अर्धचालक। अपमिश्रित बोल लो या अशुद्ध बोल लो, दरअसल इन्हें बाह्य अर्धचालक भी बोला जाता है। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि बाह्य अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो पहले समझते हैं बाह्य अर्धचालक क्या है। तो दरअसल बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो तब हमें मिलते हैं जब हम शुद्ध अर्धचालकों में कुछ न कुछ अशुद्धियां मिलाएं। अर्थात ये वे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अर्धचालक में अपमिश्रण करने के दौरान प्राप्त होते हैं। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि सिलिकॉन हमारे पास में है। सिलिकॉन दरअसल एक चतुर्संयोजी तत्व होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें या तो हम त्रिसंयोजी तत्व मिला दें या तो हम पंचसंयोजी तत्व मिला दें, तो हमें जो भी अर्धचालक मिलेगा हम उसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, क्योंकि अब उसमें अशुद्धियां मिला दिया है हमने, या अथवा हमने अपमिश्रण कर दिया है। त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम इत्यादि। वही बात करें अगर पंचसंयोजी तत्व की, तो उनमें आप ले सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। दरअसल निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई है, अर्थात हमने चतुर्संयोजी में त्रिसंयोजी मिला है अथवा पंचसंयोजी मिला है। उसी के आधार पे हमें जो भी बाह्य अर्धचालक मिलता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एन प्रकार, दूसरा है पी प्रकार। एन प्रकार का मतलब होता है निगेटिव टाइप, अर्थात ऋणात्मक प्रकार, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ही है, होल की संख्या NH है, तो दरअसल जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होल से। अभी हम समझेंगे कि होल क्या होते हैं। वही बात करें अगर हम पी प्रकार के अर्धचालकों की, तो दरअसल ये है पॉजिटिव टाइप, अर्थात धनात्मक प्रकार के अर्धचालक। अर्थात ये वे अर्धचालक होते हैं जिनमें होल की संख्या ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो होल होते हैं उनके ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है। अब भले ही ये एन प्रकार बोला जा रहा है, ये पी प्रकार बोला जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। दरअसल इनमें अंतर होता है बस चालन आवेश वाहकों की संख्या में। अगर आप कुल आवेश के बारे में बात करें तो दोनों ही उदासीन होते हैं। तो ये हमने देख लिया बाह्य अर्धचालक का प्रकार। अब हम समझते हैं कि बाह्य अर्धचालक की चालकता होती कैसे है। पहले हम समझते हैं एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम ले लेते हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन में शुद्धि मिला दिया पंचसंयोजी तत्व, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक। तो सिलिकॉन जो होता है वो दरअसल चतुर्संयोजी तत्व है। तो हम पहले शुद्ध सिलिकॉन बना लेते हैं। एक सिलिकॉन जो है वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन के परमाणुओं से जुड़ा होगा, तथा हर एक सिलिकॉन कुल 4 बंध बनाता है। अब एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हर एक सिलिकॉन जो है वो 4 बंध बनाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास में आर्सेनिक है जो कि पंचसंयोजी तत्व है। पंचसंयोजी होने का मतलब है कि इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे कुल। 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये अधिक से अधिक 5 बंध बना सकता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे जो अशुद्धि है वो आर्सेनिक है, इसलिए यहाँ सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक को डालेंगे। अब जैसे ही आर्सेनिक को सिलिकॉन के अंदर डालेंगे, किसी एक सिलिकॉन के जगह पे आर्सेनिक आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इस सिलिकॉन को हटा देते हैं और इसके स्थान पे हम आर्सेनिक ला देते हैं। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन भी हटा देते हैं, यहाँ आके आर्सेनिक बैठ जाएगा। आर्सेनिक, अब आर्सेनिक के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आसपास मौजूद 4 सिलिकॉन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। लेकिन अब होगा ये कि इसका 5वां इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ बंध में नहीं प्रयोग हो रहा है। इसलिए दरअसल ये चालन का कारण होता है। इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है चालन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आर्सेनिक अधिक से अधिक 5 बंध बना सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 बंध बनाने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक आर्सेनिक के आसपास केवल 4 ही परमाणु होंगे सिलिकॉन के, और हर एक सिलिकॉन अधिक से अधिक 4 बंध ही बनाएगा, 5 बंध नहीं बनाएगा वो। इसलिए आर्सेनिक का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल हो जाता है खाली, वो दरअसल मुक्त हो जाता है, किसी भी बंध में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए चालन का कारण बन जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दरअसल बाह्य अर्धचालक के, एन प्रकार के अर्धचालक के चालकता का कारण है। अब हम समझते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में चालकता किस तरीके से होती है। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन के अंदर मिला देते हैं बोरान, जो कि त्रिसंयोजी तत्व है। तो अब हम क्योंकि यहाँ पे चतुर्संयोजी में त्रिसंयोजी मिला रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक मिलता है। आइए समझते हैं। दरअसल बोरान जो होता है वो त्रिसंयोजी तत्व है, अर्थात इसके बाहरी कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सिलिकॉन का हम यहाँ पे संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे जो अशुद्धि है वो बोरान है, इसलिए किसी एक सिलिकॉन परमाणु की जगह पे बोरान आके बैठ जाएगा। तो यहाँ इस बीच वाले सिलिकॉन को हटा देते हैं, इसके स्थान पे बोरान बैठा देते हैं। बोरान आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि बोरान जो है वो त्रिसंयोजी तत्व है, इसलिए अधिक से अधिक वो 3 ही बंध बना सकता है। तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के 3 सिलिकॉन के साथ साझा कर लिया।
लेकिन अब जो चौथा वाला सिलिकॉन बचा, उसके साथ बोरान के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है साझा करने के लिए। इसलिए जो भी यहाँ पे सहसंयोजी बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात यहाँ पे एक होल होगा। तो ये एक होल बन गया, जिसे हम कोटर भी बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कम है होलों की संख्या से, क्योंकि यहाँ पे एक नया होल बन गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है होल से। वहीं हमने जो पीछे देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है होल से। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो होल दिखाया नहीं। दरअसल यहाँ पे होल भी होते हैं, भले ही मैंने नहीं दिखाया, तापमान की वजह से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो ही जाते हैं, तो उनकी वजह से होल बन जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो शुद्धि की वजह से इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है होल से। वहीं बात करें यहाँ पे, तो होल की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो चालकता का कारण है वो दरअसल मुख्य रूप में होल है। वहीं बात करें अगर एन प्रकार में, तो वहाँ पे चालकता का मुख्य कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब हम समझते हैं कि होल चालकता का कारण कैसे होता है। मान लीजिए हम इस अर्धचालक को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। अब बैटरी के साथ जोड़ने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र इसके ऊपर लगाया। अब अगर किसी भी आवेशित कण के ऊपर हम वैद्युत बल लिखना चाहें तो वो होता है क्यू ई वेक्टर। अब अगर क्यू ऋणात्मक हुआ तो वैद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में उसके ऊपर बल लगेगा। यहाँ पे बात करें अगर इलेक्ट्रॉनों की, मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इसलिए इसके ऊपर बल इधर की दिशा में लगेगा। अब दरअसल जो ये होल है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी जो है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बल लगाएगा। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन खिंच करके यहाँ आ जाए इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ इस होल की जगह पे आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे होल बन जाएगा और यहाँ पे होल गायब हो जाएगा। यहाँ ऊपर होल बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो होल है वो इस दिशा में चला है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में चला है, अर्थात धन आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला है और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की उल्टे दिशा में। इसलिए जो धारा होगी वो है यहाँ पे, वो दरअसल इलेक्ट्रॉन की गति की उल्टी दिशा में जाएगी अथवा धन आवेश की गति की दिशा में ही। तो यहाँ पे धारा कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो होल होता है वो किस तरीके से पी प्रकार में चालन का कारण होता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। हमने देखा कि बाह्य अर्धचालक क्या होता है। हमने देखा कि ये दरअसल दो प्रकार का होता है, एन प्रकार तथा पी प्रकार। तथा हमने एन प्रकार तथा पी प्रकार के चालकता का कारण भी समझा, और हमने समझा कि किस तरह से वे वैद्युत का प्रवाहन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।